हमारे साथ एक लंबे वक्त के बाद खास बातचीत के लिए फिर एक बार मौजूद है समाज सेविका अभिनेत्री दलजीत कौर। और जलजीत कौर किस तरह से लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ उन्होंने किया, क्योंकि लॉकडाउन कहीं ना कहीं लोगों को घर में रहने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन उस दौरान भी किस तरह से अपनी समाज सेविका और अपने कार्य को उन्होंने कंटिन्यू किया। सबसे पहले दलजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच शालिनी, आज हम साल बाद मिले हैं। तो दिलजीत जी, क्या कहना चाहेंगी, लॉकडाउन, कोरोना आना और लॉकडाउन ने कितना बदलाव है, और आपने जो समाज सेवक लोगों के लिए जो आप कार्य करती हैं उसमें करने में आपको कहीं रुकना पड़ा, या फिर उस दौरान आपने और भी बाहर आकर लोगों के लिए काम किया। नहीं, काम तो बहुत किया बिकॉज आर्टिस्टों की कंडीशन बहुत ख़राब थी, टेक्नीशियंस की कंडीशंस बहुत ख़राब थी। जो पर डे आर्टिस्ट होते हैं उनकी काम बंद होने की वजह से कई लोगों के घर तो राशन भी नहीं था। तो हमने फिर फंड इकट्ठा किया अपने आसपास के लोगों से, फैमिली मेम्बर से। तो सबको बैंक के थ्रू ही मैंने ट्रांसफ़र करवाया बिकॉज कोरोना में मैं खुद भी नहीं जाना चाहती थी बिकॉज अकेली हूँ, बेटा है, तो हम वो नहीं कर सकते थे। बट हाँ, हमने थ्रू बैंक उनको हेल्प कराया और राशन जो लोग बांट रहे थे उनकी तरफ से राशन का प्रबंध करवाया। और लॉकडाउन में बहुत कुछ सीखा कि ज़िंदगी अपने आप को पहचाना कि लाइफ क्या चीज़ है। और मैंने तो बहुत सारे इवेंट्स कर डाले बिकॉज हमने तो एक छोटा सा एक मैसेज डाला था फेसबुक पे कि हम मिसेस इंडिया करने जा रहे हैं, मिस इंडिया करने जा रहे हैं। एंड द रिस्पॉन्स दैट वी गॉट शालिनी वॉज ट्रिमेंडस। आई कांट बिलीव कि जनरली लोग नहीं रिवर्ट बैक करते, लेकिन लॉकडाउन में सब लोगों ने एप्लीकेशन भरा। उन्हें देखकर ऐसे लगा कि जैसे लोगों का दम घुट रहा था, फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल हो बिल्कुल। रखा था कि कुछ करे, घर के अंदर बंद है, कुछ करने को नहीं है। कई लोग तो ये कहते थे कि हमने आज कई महीनों बाद अपनी कबर्ड खोली, अपने कपड़े यस। निकाले हैं, हम तैयार हुए हैं, हमने मेकअप किया है। सो उनके अंदर पॉजिटिविटी आई ये शो करने के बाद। तो फिर मैं रुकी नहीं और मैंने 4 शो कर डाले। तो मतलब अगर ये कहा जाए कि जब इंसान कुछ करना चाहता है तो फिर कोरोना हो या लॉकडाउन हो, वो इंसान को रोक नहीं सकता, बस काम करने का जो एक जरिया, एक तरीका होता है, वो कहीं ना कहीं बदल जाता है। यस, बिल्कुल बदल जाता है। बल्कि अब तो मुझे ये लग रहा है कि वर्चुअल जो है, ऑनलाइन जो काम है, उससे मेरी जो रीच है ना शालिनी, ये वर्ल्ड तक पहुंच गई है। अब क्योंकि लोग वैसे भी अगर हम मिसेज इंडिया करते हैं तो लोगों को अपना घर छोड़ के आने में कई बार प्रॉब्लम होती है। तो हमने बहुत लोगों को कनेक्ट किया एंड एवरीबडी इज़ बिजी। अब हम ऑनलाइन वुमेन एम्पावरमेंट की मोटिवेशनल ट्रेनिंग ये सब हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दलजी जी, जो हम काफ़ी सालों से जो मैं देखते आ रही हूँ, सभी आपको देखते आ रहे हैं, जो आपका काम है, जो आपका कार्य है, तो ये किससे आपको प्रेरणा मिलती है कि इस तरह से आप अपने वर्क में, अपने काम में लगी होती हैं, हर बार कुछ नया, और जिस तरह से कुछ भी नया अगर होता है उसे आप बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती हैं और लोगों तक पहुँचाने की आपकी एक कोशिश हो जाती है। दिस आई डोंट नो, यू नो, आई थिंक दिस इज़ द मैसेज ऑफ गॉड। जो कि सुबह 3-4 बजे मेरे माइंड में कुछ घंटी बजती है कि मुझे ये करना चाहिए। एंड देन आई गेट अप एंड स्टार्ट राइटिंग कि हाँ, लेट अस ट्राई। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं कुछ भी करती हूँ तो मुझे उसमें सक्सेस मिलता है बिकॉज यू नो आई डू इट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। एंड रिटर्न में इट्स नॉट कि मुझे कुछ चाहिए। जो लोग मेरे से कनेक्ट होते हैं, आज पैन इंडिया में मेरा जो एक नाम है, हर शहर का जर्नलिस्ट मेरे बारे लिखना चाहता है, ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो अभी जल्द ही आपके द्वारा जो एक अवार्ड किया गया था, कोरोना योद्धा अवार्ड, इस अवार्ड को किस तरह से आपने ऑर्गेनाइज किया था और किस तरह से आपने फाइनलाइज किया था कि हमें इन्हें अवार्ड देना है, क्योंकि जस्ट अगर मैं कि आपने उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया है जो उसके लिए, जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है बिकॉज कोरोना काल में हमने देखा था लोग घरों से बाहर निकलते हैं। हमने जतिंदर शंटी जी को अवार्ड दिया है। जतिंदर शंटी जी ने डेड बॉडीज़ उठाकर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनका जो लास्ट राइट्स थे उन्होंने परफॉर्म किया। उनका नाम आज पूरे विश्व में है, हमने उनको अवार्ड दिया है। गुरुद्वारा कमेटी जिन्होंने अनलिमिटेड लंगर्स लगाए थे, हमने उन्हें अवार्ड दिया है। पहला अवार्ड हमने अपने मेयर, शी इज़ द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ अ सिटी, तो सबसे पहला अवार्ड हमने उनसे ही शुरुआत की है बिकॉज यू नो पेंडेमिक में वो अपनी नर्स के गेटअप में आ गई थी। उन्होंने अपनी मेयर वाली कुर्सी छोड़कर नर्स बन गई और लोगों को मोटिवेट किया कि नहीं, हमें कोरोना को फाइट करना। तो शी वॉज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट। इसके अलावा हमने नर्सेस को, डॉक्टर्स को, जो कि 20-20 22-22 घंटे, यहाँ तक कि घर भी नहीं जाते थे, एक एक हफ्ता वहीं सोते थे, हमने उनको अवार्ड दिया है। कुछ पुलिसकर्मी को अवार्ड दिया है और कुछ सोशल एक्टिविस्ट जो मास्क पहनकर, पीपी किट पहनकर लोगों को जा जाकर खाना खिलाते थे, एनिमल्स का ध्यान रखते थे, स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे कैट्स जिनको खाना नहीं मिलता था, उनको वो खाना देकर आते थे। हमने चुना है उन्हें गूगल से और हमने उनको अवार्ड दिया।
और आपकी एक बुक भी लॉन्च हुई है, सबसे पहले तो उसकी बधाई आपको। और उसके साथ किस तरह से इस बुक को लॉन्च करने का आपको ख्याल आया, क्योंकि आपके जो अवॉर्डी हैं कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है, उनको देखते हुए आप वो इस मुकाम पे थे कि उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लेकिन उससे एक बुक में जिस तरह से आपने कवर किया है, उनकी कहानियों को कवर किया है, ये किस कैसे आपके मन में आया ख्याल? और जब इस बात को आपने उनके सामने रखा तो उनका क्या रिस्पॉन्स आपको मिला, क्या देखने को मिला? आज की डेट में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत आगे निकल गई हैं। उनके फैमिली वैल्यूज़ के अलावा, फैमिली के काम के अलावा हट के कुछ काम करती हैं जिसमें उन्हें स्ट्रगल भी करना पड़ता है, लेकिन रिकग्निशन नहीं मिलता। अवार्ड्स मिलते हैं, अवार्ड्स उनके घर पे पड़े रहते हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये बुक एक्चुअली लॉन्च की है टू गिव अ ट्रिब्यूट टू सरस्वती बाई फाल्के, बिकॉज शी इज़ माई आइकॉन नाउ ना। 150 साल पहले जो एक लेडी, 8 बच्चों की माँ, 20 ईयर्स यंगर देन हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फिल्म इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया और इतना सारा काम वो करती थी, उन्हें भी रिकग्निशन नहीं मिला था। तो शुरुआत मैंने उनसे ही की। पहले मैंने उन्हें रिकग्निशन दिया इस बुक के ज़रिए, फिर जिन्होंने अपने क्षेत्र में सोशल एक्टिविस्ट हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ रियल टाइम वॉरियर्स हैं जिन्होंने हट के काम किया है, किसी ना किसी को सपोर्ट किया है, तो उनकी स्टोरी हमने इस बुक में छापी है। और इस बुक को हम पूरी पैन इंडिया प्रमोट करना चाहते हैं कि काफ़ी जगह पर, कुछ एयरपोर्ट्स पर या कुछ हम अपने 5 स्टार होटल्स पर इस कॉफ़ी टेबल बुक को रखें और लोगों तक इन औरतों की पहचान पहुंच पाए। तो इस बुक के माध्यम से जो लोगों की रियल स्टोरी कहीं ना कहीं इसमें जो आपने लोग इसमें पढ़ पाएंगे। तो किस जब आपने इस स्टोरी को लिखना, जब उन्हें सर्च करना आपने स्टार्ट किया, जब आपने उनसे बात की होगी, तो क्या कुछ कैसा कैसे आप देखती हैं कि लोगों की लाइफ में कितनी कठिनाइयाँ भी होती है, लेकिन उसके बाद भी जो एक मुकाम है वो हासिल करते हैं, जो उनके काम करने का एक जुनून होता है, वो जोश होता है जो महिलाओं का होता है, उसे आपने किस तरह देखा? और जब ये आप सबकी स्टोरी सुनी तो क्या फील किया आपने? यस, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन शालिनी। कहते हैं ना कि हम हमेशा अपने ही गम में डूबे रहते हैं। जब तक हम किसी और का गम ना सुने, तब तक हमें अपना गम सबसे ज़्यादा लगता है। तो ये बुक लिखते वक्त जब मैंने एक एक की स्टोरी सुनी, मुझे लगा कि मैं अकेली ही नहीं हूँ जो स्ट्रगल कर रही हूँ। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं, जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है, और वो मेरी आज एक एक पावर, मतलब समझ लो कि एक ग्रुप जो है वो मेरी आईवा के साथ जुड़ गया है, और वो आगे भी और भी औरतों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हम मोटिवेट करेंगे, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। बिकॉज हमारा जो स्लोगन था, विमेन फॉर विमेन, बिकॉज नाउ विमेन हैज़ टू हेल्प अनदर विमेन टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन, टू कम आउट ऑफ स्ट्रेस। बिकॉज कोई किसी की मदद नहीं करता जब तक आप अपनी मदद नहीं करो। अब जैसे हमने कुछ लोगों की मदद की है, तो वो आगे 10 औरतों के लिए मोटिवेशन है। सो ये बुक पढ़ने के बाद आपको भी लगेगा कि हर एक औरत की एक एक कहानी है, जिसको अब हम एक रियलिटी शो में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन औरतों की कहानियों को लेकर के हम शॉर्ट इंटरव्यूज़ कंडक्ट करें, टॉक शो कंडक्ट करें, जिससे जो औरतें अपने आप में डरती हैं कि मैं नहीं कर सकती, तो उनको मोटिवेशन मिलेगा, और वो भी अपनी पहचान जो छुपी हुई है वो निकल कर आएगी उनकी। तो आपने इतने लोगों की लोगों की जो एक पहचान है, लोगों का जो एक काम करने का जज्बा है, जो जिन्होंने काम किया है, उन्हें आप एक प्लेटफॉर्म देने की आपकी कोशिश रही, लोगों तक उनकी स्टोरी पहुंचाने की कोशिश। लेकिन ऐसे आगे और भी कितनी स्टोरीज होंगी जो अभी कहीं ना कहीं छुपी होंगी, या फिर किसी के अंदर का जो टैलेंट है, जिनके अंदर कुछ हुनर है वो छुपा है, उसे भी अभी आगे लाने की क्या आपके जो ये कार्य है आगे भी चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा। ये हम लोगों ने अवार्ड शो सरस्वती बाय दादा साहब फाल्के, एसडीपी अवार्ड से शुरू किया है। वॉ अवार्ड्स, उनको सम्मान देके, उनको इज्जत से, ये तो हमने ऑनलाइन किया था, और अभी हम आइकॉनिक वुमेन इंटरनेशनल डे में आइकॉनिक वुमेन का अवार्ड शो कर रहे हैं। आइकॉनिक वुमेन एक वो वाली औरत है जो समाज में मौके नहीं ढूंढती, वो खुद जगह ढूंढती है, अपनी जगह खुद बनाती है। ऐसी औरतों की तलाश में अब हम हैं, उनको हम इकट्ठा करेंगे, फिर हम एक बुक बनाएंगे, फिर हमने अपने ब्लॉग्स भी स्टार्ट किए हैं, बिकॉज एवरी टाइम प्रिंट इज़ इम्पॉसिबल। सो ब्लॉग स्टार्ट किए हमने, ब्लिसफुल वुमेन एंड देन हेलो वुमेनिया। तो इन सब में हम इनकी स्टोरीज़ को आगे प्रमोट करेंगे।
आइकॉन अवार्ड, वो आइकॉन वुमेन्स अवार्ड आप, हाँ वुमेन्स अवार्ड आपने जिस तरह से शुरुआत की है, इसमें क्या क्या मुंबई के ही वुमेन्स होंगी, महिलाएं होंगी, या फिर आउट ऑफ मुंबई के भी जो महिलाएं हैं जो आइकॉन वुमेन्स अवार्ड से सम्मानित की जाएंगी इस मंच पे? इंटरनेशनल, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास 7-8 एंट्रीज आ चुकी है, जो एक रोल मॉडल है कि वो कुछ भी नहीं थी, आज वो स्टार है। और वो कैसे स्टार है, वो स्टोरी जो है ना, वो हमें मोटिवेट करती है, और उन्हीं की स्टोरीज पर हम आगे कुछ काम करने की प्लानिंग करें, बिकॉज ये स्टोरीज रियल स्टोरीज है, जिसको सुनकर कभी कभी आपका भी मन भर आएगा कि ओ माय गॉड, आज ये स्टार है, मगर इसके पीछे कितने गम छुपे हुए हैं। और अगर हम अब आपके एक्टिंग की बात करें, जिस तरह से आपके लॉकडाउन के पहले आपकी काफ़ी फिल्मों की शूटिंग लखनऊ और ऐसी सब जगहों पर चल रही थी, तो अपकमिंग आपके क्या प्रोजेक्ट होंगे, क्या समाज सेविका अवार्ड के अलावा अगर हम बात करें तो फिल्म से अभी भी आप जुड़ी हुई हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप फिल्म से बाहर आ चुकी हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एक्टिंग इज़ माय फर्स्ट पैशन। अच्छा काम मिलता है तो मैं करती हूँ। अभी मेरा न्यू शो ऑन एयर है, उत्थे दिल छोड़ा है, जिसकी शूटिंग अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है। उसमें मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, एक मुस्लिम कैरेक्टर, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। लाहौर का बैकग्राउंड है सारा, तो 1947 का है। आई हैव जस्ट टेकन माई एंट्री इन दैट। और आपके फैंस और आपके सुनने वाले जिस तरह से आप उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने फैंस को मैं यही कहना चाहूँगी, जीवन एक बार है, उसे जी भर के जिए, और कोई भी कठिनाई आए, जस्ट लीव इट ऑन गॉड। आप यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, जो आपके मन में है वही चाह अगर आप रख के यूनिवर्स को प्रे करेंगे, डेफिनेटली किसी को 4 दिन में, किसी को 5 दिन में, पर आपको एट द एंड ऑफ द डे आपके सपने पूरे होते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि दलजीत कौर का क्या कुछ कहना था, उन्होंने किस तरह से कोरोना काल में कार्य किया और आगे भी वो किस तरह से कार्य करते आ रही, सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि जब एक महिला के अंदर कहीं ना कहीं उन्हें घर की चार दीवारी में रखने की जो लोग सोचते हैं, लेकिन उनके अंदर भी जो एक उड़ान होती है, जो उनका पंख होता है, वो कहीं ना कहीं दुनिया में उड़ना चाहती हैं। वो अपने कार्यों से उनके अंदर जो छुपे हुए उनके जो काम करने का एक जज्बा होता है, उनके हुनर्स होते हैं, उस हुनर को बाहर लाने का काम करती हैं दलजीत कौर। और वो एक अकेली महिला जिस तरह से ये कार्य कर रही हैं, आगे भी वो इसी तरह कंटिन्यू करती रहेंगी, जिस तरह से इस खास बातचीत में उन्होंने बताया। बस आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, आगे और भी खबरों के लिए सहयोगी राम के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, मुंबई। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।